दुर्योधन घायल सर्प की भांति पड़ा हुआ था, हार चुका था लेकिन अभी जीवित था, सांसें चल रही थी। तब दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने कहा, देखो प्रिय मित्र, मैं जानता हूँ तुम बड़े दुखी हो, कष्ट में हो, भीमसेन ने तुम्हें इस प्रकार से मारा है छल पूर्वक, लेकिन मित्र तुम चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पांडवों को तो तुम नहीं मार सके, हमारी सेना नहीं मार सकी, लेकिन युद्ध में भले ही ना मारा हो, आज रात्रि के समय में जाकर इन पांडवों को छल से मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, क्यों झूठे सपने दिखाते हो? जब भीष्म पितामह पांडवों का कुछ नहीं कर पाए, कृपाचार्य कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य कुछ नहीं बिगाड़ सके, हम शकुनी मामा और हमारे मित्र मंडली उनका कुछ नहीं कर सकी, तो अब तुम क्या बिगाड़ लोगे? कहा, नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं जाकर आज रात्रि में पांडवों का वध करूंगा। कहा, ठीक है, प्रयास करके देखो। अब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में तो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण यदि साक्षात स्वयं किसी की रक्षा करें तो उस व्यक्ति को भला कौन मार सकता है, और यदि भगवान ही मारने पर उतर आए तो उस व्यक्ति को कौन बचा सकता है? तो भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पांडवों को लेकर तो भगवान अन्यत्र किसी स्थान चले गए और पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्रों को सुला दिया। रात्रि का अंधेरा था, अधिक कुछ दिख नहीं रहा था। अश्वत्थामा आता है, 5 पुत्रों का, पांडवों के 5 बच्चों का पांडव समझकर अपने बाण से प्रहार करता है, उनका वध कर देता है। साथ में धृष्टद्युम्न का, जिन्होंने द्रोणाचार्य का वध किया था, द्रौपदी के भाई का भी वध किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध कर दिया पांडव समझकर, और उनके मुख को लेकर, उनके मस्तिष्क को लेकर यह अश्वत्थामा आता है दुर्योधन के पास। देखो दुर्योधन, हे मित्र देखो, आज मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया एक ही रात में। दुर्योधन ने कहा, अरे ये तो असंभव है, कैसे संभव हुआ? अरे मैंने असंभव कार्य को संभव किया है। दुर्योधन दिख तो नहीं रहा था, रात्रि का समय था, हाथ लगाकर जैसे ही उन मुंडियों को देखा तो वे तो आराम से पिछला गई। देखा, अरे अरे ये तो बालकों के सिर हैं। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तुमने पांडवों को नहीं मारा, तुमने तो पांडवों के बालकों की हत्या कर दी। मरते मरते मुझे बाल हत्या का पाप और चढ़ा दिया। रोने लगा अश्वत्थामा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये सुनकर तो दुर्योधन को भी आनंद नहीं हुआ और रोते रोते तड़पते हुए वह प्राण त्याग देता है। दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग किया। अश्वत्थामा दूर भाग गया कि अब पांडव आएंगे और जब वे देखेंगे कि इस प्रकार से मैंने उनके पुत्रों का वध किया है तो मुझे मारने अवश्य आएंगे। अब पांडव आते हैं, द्रौपदी बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है। किसी माता के 5 पुत्रों का वध कर दिया जाए तो उन पर क्या बीतेगी, बड़ा कष्ट होता है। भीमसेन तो क्रोध में आ जाते हैं। कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, आज ही अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा और पशुओं के समान उसको मार मार के उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना। क्यों? वह तो बाल हत्यारा है और शास्त्रों में भी वर्णन है कि 6 लोग ऐसे हैं जिनको मारने से पाप नहीं लगता। कौन है? जो घर में आग लगा दे, जो स्त्री का हरण करे, जो धन का हरण करे, जो बालकों की हत्या करे, ऐसे लोगों को यदि अब उनको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड भी दिया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, यह तो सरकार के हाथ में ही छोड़ देना है। लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है कि जो प्रशासक हैं, जो दंड दे सकते हैं, वे यदि ऐसे व्यक्ति को दंड दे तो कोई इसमें अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, राजा को दंड देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं ही राजा हैं और राज परिवार है पूरा पांडव, तो कहा कि हम उस अश्वत्थामा को दंड देंगे। द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं, उसे दंड मत दो। कहा, क्यों? क्योंकि वह गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र गुरु के ही समान पूजनीय होता है।
दूसरी बात कि वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण को सभी प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं यदि वह कोई अपराध करे, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यदि मृत्यु दंड देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने अनेक कारण दिए कि अश्वत्थामा का वध मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्रों के पीछे विलाप कर रही हूं, अश्वत्थामा की माता कृपि अपने पुत्र के लिए विलाप करे। वैसे भी अब उनके पति नहीं है, द्रोणाचार्य का भी महाभारत के युद्ध में वध हो चुका है, इसलिए अब अश्वत्थामा का वध मत करो। युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकृति दी, एकदम ठीक बात है, ठीक है, हम अश्वत्थामा को मारेंगे नहीं, केवल दंड देंगे। नकुल सहदेव ने भी सहमति दी, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संकेत करते हुए कहा, अर्जुन मैं चाहता हूं कि तुम भीमसेन की भी इच्छा पूरी करो, द्रौपदी की भी इच्छा पूरी करो और युधिष्ठिर महाराज की भी इच्छा पूरी करो, मुझे भी संतुष्ट करो। अर्जुन ने कहा, भगवान ये कैसे संभव है? युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं वध मत करो, द्रौपदी कहती है मत मारो, उनका सम्मान करो, और भीमसेन कहते उन्हें मार डालो, सबकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, ये तो तुम जानो। भगवान परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन समझ गए। व्यासदेव की कुटिया में जाकर यह अश्वत्थामा छुप जाता है, वहां जाते हैं, उसको पकड़ कर लाते हैं, युद्ध होता है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो कहा कि ब्रह्मास्त्र चला तो दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान अब क्या किया जाए, ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है। भगवान ने कहा, तुम भी चलाओ, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब व्यासदेव क्रोधित होकर कहते हैं, दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे वापस लेना नहीं आता। कार्य मूर्ख, जब तुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता तो तूने चलाया ही क्यों था? तब भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन तुम ही इसके ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से काटो। और तब अश्वत्थामा को बंदी बनाकर, पशु के समान बंदी बनाकर पकड़ कर लाए, द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, और अब द्रौपदी से कहा कि जो भी तुम इसको दंड देना चाहती हो वो दंड दो। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो इन्हें, इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार मत करो, स्त्री है, स्त्री के हृदय में बड़ी दया होती है। द्रौपदी ने तो मना कर दिया कि इसको मत मारो। तब अर्जुन ने उनकी मूछें काट ली, उनका सर मुंडवा दिया, और अश्वत्थामा के मस्तक पर, ललाट पर दमकती हुई बड़ी सी मणि थी, उस मणि को भी निकाल लिया गया जो उनका तेज था, और अपमानित करके अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया। तब